हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स टू आवर यूट्यूब चैनल समाज सेवा टाइम। मैं अजहर अली खान आप सबको सलाम पेश करता हूँ एंड नेक ख्वाहिशात पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि वबा के इस दौर में हम सब खैरियत और आफियत से रहें। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम JKSSB जूनियर असिस्टेंट एंड अदर रिलेटेड एग्ज़ाम का इंग्लिश पोर्शन का सिलेबस डिस्कस कर रहे थे, तो हम इससे पहले 6 टॉपिक्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम एक और टॉपिक आपके लिए लेके आए जो है हमारे पास पैराग्राफ राइटिंग विद ब्लैंक्स टू बी फिल्ड विद phrases, pronouns, homonyms, homophones, tenses and verbs। सो हमारा टॉपिक है पैराग्राफ राइटिंग विद ब्लैंक्स। हमने इन ब्लैंक्स को किससे फिल करना है? फ्रेजेस के साथ, प्रोनाउंस के साथ, होमोनाइम्स के साथ, होमोफीन्स के साथ, टेंसेस एंड वर्ब्स एक्स्ट्रा। सो फ्रेंड्स, डिस्कस करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को भी ज़रूर क्लिक कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक। 1 2 3 एंड स्टार्ट। तो सबसे पहले हमारे पास ये टेस्ट है, ये एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें हमें पूछा जाएगा कुछ वर्ड्स, पैराग्राफ में से कुछ वर्ड्स को हटाया गया होगा और हमें उन जहाँ से हटाए गए वर्ड्स होंगे उनको प्रॉपर वर्ड्स, जैसे कि हमारे पास वो प्रोनाउन भी हो सकता है, होमोनाइम भी हो सकता है, होमोफीन भी हो सकता है, टेंसेस, वर्ब, कुछ भी हो सकता है, उसके साथ उसको हमने उस वर्ड के साथ, प्रॉपर वर्ड के साथ या फ्रेज के साथ हमने क्या करना है? फिल करना है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि फ्रेजेस क्या होते हैं, प्रोनाउंस क्या होते हैं, होमोनाइम्स, होमोफिन्स, टेंसेस एंड वर्ब्स हमारी नॉलेज के लिए भी ज़रूरी है। ब्लैंक्स तो हम सेंस के लिहाज से देख के फिल भी कर सकते हैं, लेकिन हमें ये चीज़ें भी पता होनी चाहिए। तो हम एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन इनकी ले लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं फ्रेजेस क्या होते हैं। फ्रेजेस एक स्मॉल ग्रुप होता है वर्ड्स का जो वर्क करता है एज ए यूनिट, और ये यूनिट जो है एक सेंटेंस का पार्ट हो सकते हैं और या एक क्लॉज का पार्ट हो सकते हैं। किसका पार्ट हो सकते हैं? सेंटेंस और क्लॉज। ये आइडियम्स की तरह नहीं होते, इनमें डिफरेंस होता है। आइडियम्स और फ्रेजेस में डिफरेंस होता है। डिफरेंस क्या होता है? हमारे पास पहले हम फ्रेजेस देखते होते हैं, क्या होते हैं? दे आर एक्चुअली डायरेक्ट, ये डायरेक्ट होते हैं और इनके वर्ड्स जो होते हैं इनका मीनिंग फिगरेटिव नहीं होता है। जैसे इडियम्स के केस में हम देखेंगे उनका मीनिंग फिगरेटिव होता है। फ्रेजेस के केस में वर्ड्स का लगभग डायरेक्ट मीनिंग होता है और इडियम्स के केस में हमारे पास वर्ड्स का डायरेक्ट मीनिंग नहीं होता है, ये फिगरेटिव होते हैं। मतलब इनका वर्ड्स कुछ होते हैं और उनका मीनिंग कुछ होता है। और चीज़ अगर हम फ्रेजेस में देखें तो फ्रेजेस हमारे पास ग्रामेटिकली ग्रामेटिक सेंस को फॉलो नहीं करते हैं बेसिकली। हम कुछ एग्जांपल देखते हैं हमारे पास फ्रेजेस की। फॉर एग्जांपल हमारे पास है द फोन वाज ऑन द टेबल। ये हमारे पास फ्रेज आ गया वाज ऑन द टेबल। सिंपली सेंस दे रहा है हमें, जैसे वर्ड्स हैं वैसा मीनिंग दे रहा है कि फोन हमारा टेबल पे था। देन हमारे पास द चिल्ड्रंस वर गिगलिंग एंड लाफिंग, मीन्स बेवकूफ़ों की तरह हंस रहे थे। गिगलिंग होता है बेवकूफ़ों की तरह हंसना, एंड लाफिंग व्हेन द टीचर लेफ्ट द रूम, जब टीचर ने रूम को छोड़ा या क्लासरूम से बाहर चला गया। फिर हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। द नाइस नेबर ऑफर्ड हिम ए ग्लास ऑफ वाटर। यहाँ पर नाइस नेबर, ये यहाँ पे ये एज ए फ्रेज यूज हुआ है। देन देन हम अगर देखें इडियम्स की बात करें तो ये कलेक्शन ऑफ वर्ड्स और फ्रेजेस है। ये मतलब फ्रेजेस भी हो सकते हैं इसमें या कलेक्शन ऑफ वर्ड्स भी हो सकता है विच हैव फिगरेटिव मीनिंग। जैसा कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि इसका फिगरेटिव मीनिंग होता है, मीन्स वर्ड्स कुछ होते हैं और मीनिंग कुछ देते हैं। मतलब ये सेइंग होती हैं, प्रोवर्ब्स होती हैं। इन जनरल हम बात करें तो ये इनका बेसिक मकसद यही होता है कि हमारा कोई भी पैराग्राफ, कोई भी राइटिंग करना है उसके सेंस को मतलब थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ये यूज होते हैं। इनकी हम अगर एग्जांपल देखें तो हमें समझ आ जाएगा। यहाँ पर फॉर एग्जांपल है पेनी फॉर योर थॉट्स। यहाँ पर वर्डिंग अगर देखेंगे और इसका हम मीनिंग देखेंगे, आस्किंग समवन व्हाट इज इन योर
माइंड आर इन देयर माइंड, मतलब पेनी फॉर योर थॉट्स का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, आस्किंग समवन व्हेन व्हाट इज ऑन देयर माइंड। देन अगर हम देखें बीट अराउंड द बुश, ट्राइंग टू अवॉइड, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा हमारे पास, ट्राइंग टू अवॉइड सब्जेक्ट पर्सन और सिचुएशन, मतलब किसी भी हालात को या पर्सन को या सब्जेक्ट को अवॉइड करते हैं, जब हम टाल देते हैं, टालने की कोशिश करते हैं, उसके लिए ये हमारे पास इडियम यूज होता है। देन हमारे पास आ गया बर्न, बर्न द मिडनाइट ऑयल। यहाँ पे इसका मतलब अगर हम इनका देखें, वर्डिंग देखें और मीनिंग देखें, तो इनमें ज़मी अस्मा का फर्क हमें दिखेगा, वर्डिंग कुछ होगी और सेंस कुछ होगा। इसी को कहते हैं फिगरेटिव मीनिंग, मतलब इनका मीनिंग फिगरेटिव होता है, वर्ड्स कुछ होते हैं और मीनिंग कुछ होता है। जैसे बर्न द मिडनाइट ऑयल, मतलब इसका मीनिंग हो गया हमारे पास वॉक और लेबर लेट इनटू द नाइट, मतलब देर रात तक काम करना। देन अगर हम देखें प्रोनाउंस, जैसे कि हमारे पास आई, मी, ही, शी, herself, you, it, that, they, each, few, many, who, whose, whoever, then someone, everybody, ये ऐसे वर्ड हैं जो एक नॉन की जगह यूज होते हैं, जो नॉन की प्लेस होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, प्रोनाउंस। तो इनसे भी हम, ये भी हमारे पास होंगे उस पैराग्राफ में जो ब्लैंक्स हैं, इनका ऑप्शन भी होगा ये, मतलब मीन्स कुछ ऑप्शंस नीचे दिए होंगे, 4 ऑप्शंस दिए होंगे एक ब्लैंक के लिए, तो हमने वहाँ से जो अप्रोप्रिएट है उसको चूज करके हमने फिल करना है। ये हमने क्या बोला, प्रोनाउन भी हो सकते हैं या हमारे पास इडियम्स एंड फ्रेजेस भी हो सकते हैं, देन हमारे पास होमोनाइम्स भी हो सकते हैं। होमोनाइम्स क्या होते हैं हमारे पास ऐसा वर्ड जिस जो साउंड सेम साउंड करे, मतलब प्रोनाउन सेम हो दूसरे वर्ड की तरह, लेकिन इनमें डिफरेंस क्या हो, उनकी मीनिंग में डिफरेंस हो। होमोनाइम्स की हमारे पास 2 सब क्लासेस आ जाती हैं हमारे पास। फर्स्ट ऑफ ऑल आ गया हमारे पास होमोफीन्स एंड देन आ गया हमारे पास होमोग्राफ्स। होमोफोन क्या होते हैं हमारे पास, होमोफोन्स हमारे पास ऐसे वर्ड्स होते हैं जिन जो प्रोनाउंस सेम प्रोनाउंस होते हैं, बट डिफरेंस इनमें क्या होता है, इनके मीनिंग में डिफरेंस होता है, मतलब इनका मीनिंग अलग होता है और इनके स्पेलिंग भी डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास वीक हो गया, WEA के वीक, जिसका मतलब हो गया कमजोर, देन WEE के वीक जो हमारे पास हफ्ता आ गया। तो इनके हमारी पास प्रोनाउंसिएशन सेम हो रही है, लेकिन इनके मीनिंग में भी डिफरेंस है और स्पेलिंग में भी डिफरेंस है। देन हमारे पास सिमिलरली सन एंड सन आ गया, मतलब सूरज, एक सन का मतलब आ गया सूरज और दूसरे का आ गया बेटा। इनके मीनिंग में भी डिफरेंस है और स्पेलिंग में भी डिफरेंस है, लेकिन हमारे पास इनकी प्रोनाउंसिएशन हमारे पास सेम हो रही है। सिमिलरली हमारे पास सी हो गया, सी देखना हो गया और सी समुंदर हो गया। देन प्लेन, प्लेन हो गया, एक प्लेन जहाज हो गया, एक प्लेन मतलब सत आगे हमारे पास प्लेन सतह जिसको हम बोलते हैं सरफेस। देन मीट आ गया हमारे पास, और मीट मतलब मिलना, और एक मीट आ गया हमारे पास गोश्त। मीन्स होमोफोन्स हमारे पास ऐसे वर्ड्स आ गए जो प्रोनाउंस सेम होते हैं, लेकिन उनके स्पेलिंग और मीनिंग डिफरेंट डिफरेंट होता है। देन हम इसकी सेकंड सब क्लास की तरफ चलते हैं, वो हमारे पास आ जाते हैं होमोग्राफ्स। ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके स्पेलिंग सेम होते हैं, लेकिन इनका एक से ज्यादा मीनिंग होता है। फॉर एग्जांपल एड्रेस हो गया, देन एड्रेस, इनके स्पेलिंग भी देखें अगर हमारे पास सेम हो गया, और अगर हम इनमें डिफरेंस देखें तो क्या आ जाएगा हमारे पास, हम एग्जांपल्स के थ्रू इसको समझते हैं। आई कैन गिव यू द एड्रेस ऑफ ए गुड अटॉर्नी, मतलब यहाँ पे एड्रेस हो गया किसी चीज का पता बताना। दैट लेटर वाज एड्रेस्ड टू मी, मतलब यहाँ पे किसी को कोई चीज एड्रेस करना, उसका हवाला देना। देन आ गया हमारे पास बैट एंड बैट, आई एम अफ्रेड ऑफ बैट्स, ये हमारे पास आ गया बैट चमगादड़। देन हमारे पास बैट दूसरा आ गया कौन सा, इन इट्स हिज फर्स्ट टाइम एट बैट इन द मेजर लीग, मतलब ये उसका बैट, ये क्रिकेट वाला बैट आ गया, मेजर लीग्स में ये उसका फर्स्ट टाइम है कि वो बैटिंग कर रहा है। देन हमारे पास आ गया मैच एंड मैच, एक मैच का मतलब हो गया फॉर एग्जांपल इफ यू सस्पेक्ट ए गैस लीक डू नॉट स्ट्राइक ए मैच। यहाँ पे मैच स्टिक वाली, स्टिक मैच स्टिक माचिस वाली बात हो रही है, मतलब अगर आपको
कुछ ऐसा शक हो कि गैस लीक हो रही है कहीं से, तो आपने माचिस की तीली नहीं जलानी है। देन अगर हमारे पास आ गया दूसरा, हम इसका यूज देखें, और फिंगरप्रिंट्स मैच दोज, मतलब यहाँ पे मैच मिलना, एक दूसरे से मैच करना, मिलना। तो हमने देखा ये ऐसे वर्ड्स होते हैं, फॉर एग्जांपल एड्रेस और एड्रेस, एक एड्रेस किसी को पता बताना या हवाला देना हो गया हमारे पास। या बैट एंड बैट की बात करें, हमारे पास एक बैट, हमारे पास चमगादड़ आ गया, दूसरा हमारे पास बैट आ गया, हमारा क्रिकेट बैट जैसे हो गया हमारे पास। देन मैच एंड मैच, ये ऐसे वर्ड्स हैं जिनके स्पेलिंग सेम होते हैं लेकिन इनके मीनिंग एक से ज्यादा होते हैं, इनके यूजेज एक से ज्यादा होते हैं। देन अगर हम देखें एंटोनियम्स, ये भी हमारे पास आते हैं टू फिल दिस ब्लैंक्स इन द पैराग्राफ। एंटोनियम्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका मीनिंग अपोजिट होता है। मतलब गो, जैसे हमारे पास हम किसी को बोलेंगे गो जाना, उसका अपोजिट आ गया कम। इसी तरीके से बहुत से वर्ड्स जिनके मीनिंग आपस में अपोजिट होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, एंटोनियम। देन हमारे पास टेंसेस भी आ सकते हैं इसमें, टेंसेस भी इनको फिल करना हमें पूछा जा सकता है। टेंसेस हमारे पास क्या होते हैं, मतलब ये टाइम को डिनोट करते हैं, या एक्शन जो हम कोई भी करते हैं उसको डिनोट करते हैं क्योंकि वो पास्ट में हुआ है, प्रेजेंट में हुआ है, या फ्यूचर में हुआ है। ये आपको इस चीज़ का नॉलेज, सब चीज़ों का आपको नॉलेज भी होगा, मैंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए यहाँ आपको ये चीज़ें बताई हैं। इनका यूज़ हमें एग्जाम में ये चीज़ें नहीं पूछी जाएगी, हमें सिर्फ वहाँ पर वर्ड्स, फ्रेजेस या प्रीपोजिशन वगैरह कुछ दिए होंगे जिनसे हमने पैराग्राफ में दी हुई ब्लैंक्स को फिल करना है। देन हम देखें वर्ब्स। वर्ब्स क्या होते हैं, ऐसे वर्ड्स या फ्रेजेस जो किसी एक्शन, कंडीशन और एक्सपीरियंस को क्या करें, डिस्क्राइब करें। फॉर एग्जांपल रन, दौड़ना, कोई भी काम करना। फेल जिसको बोलते हैं उर्दू में, उसको हम क्या कहते हैं, इंग्लिश में उसको वर्ब कहते हैं। जैसे कीप, रखना, ये भी एक काम हो गया। फील, महसूस करना, ये भी काम आ गया। ये सब क्या है, वर्ब्स। कुछ एक्सरसाइज हम करते हैं, हम सेपरेटली पहले पैराग्राफ में डायरेक्टली नहीं जाएंगे, हम इजीली इसको इजी बनाने के लिए थोड़ा हम सेपरेटली इनको यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे कुछ इडियम्स एंड फ्रेजेस का यूज करने वाले हैं एक दो क्वेश्चंस में। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है डायरेक्शन, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 में हम क्या करेंगे, गिवन सम बिलो आर सम idioms and phrases followed by 4 alternative meaning to each. Choose the response A, B, C or D. Which is the most appropriate? Which is the most appropriate in meaning? मतलब जिसका मतलब बहुत appropriate है, सबसे ज्यादा ठीक लग रहा है आपको, वो चूज करना है हमने। तो यहाँ पे हमारे पास मैक्सिमम एग्जाम JKSSB के एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। अगर हम प्रीवियस ईयर पेपर देखें तो मैक्सिमम इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में जो है पूछा गया है, बताया गया है कि पैराग्राफ में क्वेश्चन आएंगे और हमने इडियम्स, फ्रेजेस, नॉन्स, प्रोनाउंस वगैरह या प्रीपोजिशन वगैरह या वर्ब्स का यूज करके या टेंसेस का यूज करके हमने उनको फिल करना है। लेकिन अगर हम देखें बात एक ही है, अगर हमें इनको सेपरेटली यूज करना आएगा तो हम पैराग्राफ में उनको इजीली यूज कर सकेंगे। तो हम इनको सेपरेटली एक एक करके देखते हैं, ये हमारे लिए इजी होगा, हम इजीली इसको समझ सकेंगे। यहाँ पे हमने देखना है हैव ए कॉन्विक्शन फिट। हमने इसका हैव ए कॉन्विक्शन फिट, हमें सबसे पहले इसका पता होना चाहिए कि कॉन्विक्शन का मीनिंग क्या होता है, कॉन्विक्शन फिट का मीनिंग क्या होता है। अगर हमें पता होगा तो तभी हम इसका यूज कर सकेंगे, हम इसका मीनिंग चूज कर सकेंगे। फॉर एग्जाम्पल कॉन्विक्शन फिट का मतलब हमारे पास आ गया टू बी एंग्री, इसका मतलब होता है बहुत गुस्सा होना। तो हमारे पास यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हुए हैं, टू बी वेरी एंग्री, टू बी वेरी हैप्पी, टू बी वेरी सैड, टू बी ए जुबिलेंट पर्सन। तो हमारे पास वेरी हैप्पी ये भी खुश आ गया, ये नहीं आएगा। टू बी वेरी सैड ये भी नहीं आएगा। टू बी वेरी जुबिलेंट पर्सन, जुबिलेंट पर्सन होता है जो बहुत ज्यादा खुश हो, निहायत ही खुश हो। तो हमारे पास इसका जो अल्टरनेटिव मीनिंग, जो अप्रोप्रिएट मीनिंग आएगा वो आएगा हमारे पास ऑप्शन ए, टू बी वेरी एंग्री। देन अगर हम बात करें, सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास निप इन द बड। निप का अगर हम इसका मतलब देखें, ये भी एक इडियम है।
निप का मतलब आ जाता है हमारे पास किसी चीज को काट देना, बट मतलब कि फॉर एग्जांपल हमारे पास फ्लावर आ गया, उसको बड के टाइम से ही हम हटा दें, तो इसका मतलब हटा देने का मतलब यहाँ पे अगर इसका हम देखें क्लोज रिलेटेड, तो यहाँ पे इसका मीनिंग कौन सा निकलने वाला है। हम चार ऑप्शन पहले देखते हैं, हमारे पास आ जाता है प्रिवेंट ए स्मॉल प्रॉब्लम बिफोर इट बिकम्स सीवियर। फिर आ गया हमारे पास दूसरा ऑप्शन प्रिवेंट द बिग प्रॉब्लम्स। देन आ गया सी ऑप्शन हमारे पास मेक इट सेवियर। देन आ गया बीटिंग द प्रॉब्लम। तो जैसे हमने बोला कि इनिशियली किसी चीज को हटा देना, तो हमारे पास इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट जो हमारे पास आ जाएगा वो ऑप्शन ए आ जाएगा, जो है प्रिवेंट ए स्मॉल प्रॉब्लम बिफोर इट बिकम्स सीवियर। मतलब हमने किसी छोटी प्रॉब्लम को शुरुआत से ही हटा दें, ताकि वो बाद में सीवियर ना हो जाए, उसके खतरनाक होने से पहले पहले हम उसको रोक लें या हटा दें। तो इसका ऑप्शन ए जो हमारे पास ठीक आने वाला है। देन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3 and 4। In each item in this section consists of sentences with an underlined words followed by 4 words or group of words. Select the option that is nearest in meaning to the underlined word and mark your response on your answer sheet accordingly। मतलब हमने nearest word in meaning, मतलब जो मीनिंग में हमारे पास अंडरलाइन वर्ड है उसके नियरेस्ट होगा, हमने उसको फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास है फॉर एग्जांपल इट वाज ओब्लिगेटरी फॉर द बोर्ड टू इम्प्लीमेंट द रूल। ओब्लिगेटरी का मीनिंग हमें पता होगा, तो हम यहाँ से ऑप्शन जो करेक्ट ऑप्शन है, अप्रोप्रिएट ऑप्शन है, उसको चूज कर सकेंगे। ओब्लिगेटरी आपको पता है मैंडेटरी होता है, मतलब जो हमने मस्ट डू करना ही होता है, किसी काम को करना ही करना होता है, वहां पे हम ओब्लिगेटरी का यूज करते हैं। और यहाँ पे हम ऑप्शंस में अगर देखें तो हमारे पास हमने इसका नियरेस्ट ढूंढना है, हमारे पास आ गया कंपलसरी, अननेसेसरी, बाय चांस, प्रॉब्लमेटिक। तो हमारे पास अननेसेसरी हो गया गैर जरूरी, कंपलसरी आ गया मतलब बहुत जरूरी, देन बाय चांस मतलब जरूरी भी नहीं है, बाय चांस मतलब मौके के लिहाज से। देन हमारे पास प्रॉब्लमेटिक आ गया, हमारे पास जो प्रॉब्लम क्रिएट करता हो। तो इसका अगर हम ओब्लिगेटरी हमने देखा मैंडेटरी जो हर हाल में हमने करना ही करना होता है, तो उसका हमारे पास नियरेस्ट मीनिंग में आ जाएगा कौन सा, ऑप्शन ए कंपलसरी, विच इज द करेक्ट आंसर। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 आ गया। फोर्थ प्रॉब्लम में हमारे पास है हाउएवर इफ इट मस्ट डिसाइड देन इट शुड डू सो ऑन द नैरोएस्ट ग्राउंड पॉसिबल। तो यहाँ पर नैरोएस्ट का हमने क्लोज रिलेटेड वर्ड ढूंढना है इन मीनिंग। तो नैरोएस्ट का मतलब होता है बिल्कुल कम। तो यहाँ पे हमारे पास इसके बहुत से ऑप्शन दिए हैं, वाइडेस्ट, ये तो इसका अपोजिट आ गया, स्लाइटली, ये भी कम, स्लाइटली का मीनिंग भी कम होता है, लेकिन अगर हम देखेंगे यहाँ पे यूज हो रहा है सो ऑन द स्लाइटली ग्राउंड, ये कोई सेंस नहीं दे रहा है, ये भी हमारे पास यूज नहीं होगा, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। देन हमारे पास दो बचे थिक, ये भी नहीं होगा, मोटा हो गया, ये भी इसका मीनिंग नियरेस्ट नहीं आएगा। तो हमारे पास बच गया क्या, स्मॉलेस्ट, मीन्स स्मॉलेस्ट ग्राउंड पॉसिबल। however if it must decide then it should do so on the narrowest ground possible। तो हमारे पास ऑप्शन सही कौन सा आ गया, सी। नेक्स्ट हम देखते हैं डायरेक्शन, क्वेश्चन नंबर 5 and 6। each item in this section consists of sentences with an underlined word followed by 4 words, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज अपोजिट, मतलब यहाँ पे हमने एंटोनियम देखना है इसका। हमारे पास कुछ सेंटेंस में वर्ड अंडरलाइन किए गए हैं, हमने उनका एंटोनियम ढूंढना है। तो हमारे पास है ही हैज बीन फेसिंग ए काइंड ऑफ इंटिमिडेशन बाय हिज फ्रेंड्स फॉर लास्ट 2 years। तो हमारे पास सबसे पहले हमें इंटिमिडेशन का मीनिंग पता होना चाहिए। तो अगर हम देखें इंटिमिडेशन का मीनिंग क्या है, किसी को डराना, फेयरफुल करना या फ्राइटन करना। तो यहाँ क्या है, फेसिंग ए काइंड ऑफ इंटिमेशन, मतलब कि एक किस्म का डर महसूस कर रहा है, किसकी तरफ से, अपने फ्रेंड्स की तरफ से, लास्ट 2 years से। तो हमने इसका एंटोनियम देखना है, इसका उल्ट मीनिंग में उल्ट देखना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमें इन वर्ड्स का भी सबसे पहले हमें हमारे पास वोकैबुलरी होनी चाहिए, और
वर्ड्स का मीनिंग हमें पता होना चाहिए। तो हमारे पास आ गया वाइल्स, कन्विक्शन, परसुएशन, परसुएशन, देन स्पोर्ट। तो हमें इनका मीनिंग अगर देखें तो वाइल्स हमारे पास क्या आ गया, किसी को बेवकूफ बनाना, ट्रिक से, किसी भी ट्रिक से या किसी भी तरीके से लोगों को फंदे में फंसाना, यहाँ पर वाइल्स का मीनिंग आ जाता है। कन्विक्शन हमारे पास क्या आ जाता है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बिलीफ भी कहते हैं, कन्विक्शन का मतलब स्ट्रॉन्ग बिलीफ भी होता है, या किसी को गिल्टी फाउंड करना, मतलब किसी को गुनाहगार साबित करना, यहाँ पर कन्विक्शन का ये मतलब भी होता है। देन परसुएशन, परसुएशन का मतलब हमारे पास क्या आ गया, मतलब किसी को अपनी तरफ कायल करना, अपनी तरफ राग़िब करना। सपोर्ट का मतलब किसी को सपोर्ट प्रोवाइड करना। तो हमारे पास इंटिमिडेशन का मीनिंग क्या आ जाएगा हमारे पास, परसुएशन। इसका अपोजिट मीनिंग क्या आ जाएगा, परसुएजन। परसुएशन का मतलब हमारे पास आ जाता है किसी को अपनी तरफ कायल करना। इंटीमेशन का आ जाना मतलब खुद से डराना। तो हमारे पास इसका अपोजिट मीनिंग ये आ जाएगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। देन हम देखें, देयर आर मेनी फैक्टर्स, सिक्स्थ प्रॉब्लम जो है हमारे पास, देयर आर मेनी फैक्टर्स दैट कॉन्स्ट्रेन द फिलॉसफी ऑफ जॉब इनरिचमेंट इन द प्रैक्टिस। हमने यहाँ पे कॉन्स्ट्रेन का जो एंटोनियम बताना है। कॉन्स्ट्रेन का अगर हमें मतलब पता होगा तो कॉन्स्ट्रेन का मतलब होता है रोकना, मजबूर करना। तो हम इनका मतलब अगर देखें ऑप्शंस में से, अगर हमें मतलब पता होगा, यहाँ पे आपने ट्रिक भी लगा सकते हैं। अगर आपको सबका मीनिंग पता नहीं है, कुछ का मीनिंग पता है, तो आप वहाँ पर सिलेक्शन कर सकते हैं। वो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, एक बार एक करके इनको देख के, अगर आपको कुछ का मीनिंग पता है, जैसे स्पोर्ट का मीनिंग पता है, रिस्ट्रिक्ट का मीनिंग पता है, प्रेशर का मीनिंग पता है, उबलाई के मीनिंग पता नहीं है, आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं उनको और करेक्ट ऑप्शन को ढूंढ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ओब्लाइज हमारे पास आ गया, प्रेशर आ गया, रिस्ट्रिक्ट आ गया, स्पोर्ट आ गया। स्पोर्ट रिस्ट्रिक्ट रोकना आ गया हमारे पास, प्रेशर किसी पर दबाव डालना, ओब्लाइज क्या आ गया हमारे पास, किसी से रिक्वेस्ट करना। तो हमारे पास इसका अपोजिट कॉन्स्टेंट का मतलब हो गया रोकना, रोकना किसी को या मजबूर करना। तो ओब्लाइज रिक्वेस्ट करना किससे, ये भी हमारे पास इसका अपोजिट नहीं आएगा। प्रेशर दबाव डालना, ये भी अपोजिट नहीं आएगा। रिस्ट्रिक्ट हमारे पास ये तो इसका साइनोनिम आ जाएगा, ये भी नहीं आएगा इसका। देन स्पोर्ट आ गया हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन। तो ये हमारे पास बाकी तीन गलत हो जाएंगे। तो हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा, सपोर्ट। देन हम अगर देखें फिफ्थ, सिक्स, ये सेवंथ एंड एट्थ प्रॉब्लम है, सॉरी, सेवन एंड एट। इसमें हमने क्या देखना है, ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन दिस सेक्शन हैज ए ब्लैंक स्पेस एंड फोर वर्ड्स और group of words are given after the sentence. Select the word or group of word you consider the most appropriate for the blank। मतलब blank में जो most appropriate word यहाँ पे आता है, हमने उससे blank को fill करना है। तो हमारे पास है यहाँ पे हाउ आर यू, फिर हमारे पास ब्लैंक है, इन योर न्यू जॉब, आर यू एंजॉइंग इट। तो हमने यहाँ पे अप्रोप्रिएट मीनिंग जो देगा तो उसके लिहाज से हमने इसको फिल करना है। अगर हम यहाँ पे मीनिंग देखें इसका, हमारे पास कीपिंग ऑन आ जाता है, चार ऑप्शन है, कीपिंग ऑन है, गोइंग ऑन है, गेटिंग ऑन है एंड कैरिंग ऑन है। कीपिंग ऑन का मतलब हमारे पास आ जाता है टू कंटिन्यू सम एक्टिविटी और लाइफ इन जनरल, मतलब किसी भी चीज़ को कंटिन्यू करना। जैसे हमारे पास ज़िंदगी है, इसको हम कंटिन्यू करते हैं एज बेस्ट एज वी कैन। और गोइंग ऑन का मतलब हमारे पास आ जाता है टू परसिस्ट इन और कंटिन्यू टू डू समथिंग। मतलब मिलते जुलते इनके हमारे पास आंसर, लेकिन हमने इसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट ढूंढना है। देन हमारे पास गेटिंग ऑन आ गया हमारे पास। गेटिंग ऑन का मतलब भी हो गया टू प्रोग्रेस और बिकम सक्सेसफुल इन लाइफ। देन हमारे पास आ गया कैरिंग ऑन। कैरिंग ऑन का मतलब भी आ गया हमारे पास टू कंटिन्यू डूइंग और परसुइंग। तो हमारे पास इनका मतलब मिलता जुलता है, लेकिन हमने मोस्ट अप्रोप्रिएट देखना है। कीपिंग ऑन हमारे पास आ गया, हो आर यू कीपिंग ऑन, ये सेंस नहीं दे रहा है। मतलब अगर हम गोइंग ऑन का देखें, हो आर यू गोइंग ऑन इन योर न्यू जॉब, ये भी हमारे पास सेंस प्रॉपर नहीं दे रहा है। देन हम देखें गेटिंग ऑन, हो आर यू गेटिंग इन,
हु आर यू गेटिंग ऑन इन योर न्यू जॉब। तो ये हमारे पास लगता है कि यही हमारे पास करेक्ट होने वाला है। हु आर यू गेटिंग ऑन इन योर न्यू जॉब, मतलब आप न्यू जॉब में कैसे प्रोग्रेस कर रहे हैं। तो ये हमारे पास सही ऑप्शन लग रहा है। और हम चौथा भी देख लेते हैं, कैरिंग ऑन। हु आर यू कैरिंग ऑन, कंटिन्यूइंग और डूइंग, परस्यूइंग ऑन। तो यहाँ पर मोस्ट अप्रोप्रिएट हमारे पास जो होने वाला है वो कौन सा है, गेटिंग ऑन। मीनिंग इनका मिलता जुलता है, लेकिन हमारे पास प्रॉपर जो मीन्स सेंस देने वाला है तो वो हमने यूज करना है। देन हमारे पास 8 आ जाता है, वी लीव डैश ए टावर ब्लॉक, आवर अपार्टमेंट इज ऑन द 5th फ्लोर। मतलब वी लीव, लीव हम रहते, तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ जाते हैं, एट, इन आ गया, अवर आ गया, देन अबोव आ गया। अवर आ गया मतलब फॉर एग्जांपल हम कहेंगे अवर, ऊपर से किसी चीज के ऊपर से गुजर जाना। फॉर एग्जांपल ओवर द हेड आ गया हमारे पास, ओवर द होस आ गया हमारे पास। फिर अबोव आ गया, अबोव भी मतलब भी आ गया ऊपर, ऊपर तो हम नहीं रहेंगे किसी भी टावर ब्लॉक में, एट भी नहीं रहेंगे उसकी हम, इन जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे हमने एक चीज देखी थी, फॉर एग्जांपल इन योर एडिटिंग एंड प्रूफ रीडिंग। तो यहाँ पे एडिटिंग का काम आ जाता है, एडिटिंग एंड प्रूफ रीडिंग का काम आ जाता है। हम सेंटेंस को एक प्रॉपर सीक्वेंस दें ताकि वो सेंसफुल वे में रिप्रेजेंट करे, मीनिंग को रिप्रेजेंट करे। तो यहाँ पे उसका यूज भी हो रहा है हमारे पास, गेटिंग ऑन। गेटिंग ऑन का यूज हमने किया था। तो हमने जो पहले शुरुआत में हमने लर्न किया था एडिटिंग एंड प्रूफ रीडिंग, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो आप जाके देख सकते हैं। तो ये चीज़ें इंटर रिलेटेड होती हैं, इनका यूज हर जगह लगभग होता है लैंग्वेज में। देन अगर हम नेक्स्ट देखें, यहाँ पे हमने इन जो है हमारे पास राइट आंसर आ गया था, वी लीव इन ए टावर ब्लॉक, आवर अपार्टमेंट इज ऑन द 5th फ्लोर। ये हमारे पास 9 एंड 10 आ गई, ये 11 12 नहीं है, सॉरी गलती से हो गया ये 9 एंड 10। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, यूज द सुइटेबल होमोफोन इन द फॉलोइंग क्वेश्चन टू कंप्लीट द सेंटेंस। हमने होमोफोन का यूज करके सेंटेंस को कंप्लीट करना है। होमोफोन आपको हमने डिस्कस किया था, जो सोन सेम थे, इनकी दो क्लासेस हमने पढ़ी थी। एक में मतलब वर्ड भी स्पेलिंग भी सेम हो लेकिन मीनिंग अलग अलग हो, उनको हम होमोग्राफ कहते हैं। और दूसरे आगे थे हमारे पास जिनके पास जिनका मतलब प्रोनाउंसिएशन सेम हो लेकिन स्पेलिंग और मीनिंग अलग अलग हो। तो यहाँ हम उनका यूज करने वाले हैं, डैश ऑफ एवरीथिंग इज बैड। यहाँ पे हमारे पास चार ऑप्शन दिए गए हुए हैं, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, फिर एक्सेस्ड, यहाँ पे आ गया, फिर आ गया हमारे पास एक्सेस, फिर हमारे पास आ गया एक्सेस। ये हमारे पास सेम साउंड दे रहे हैं लेकिन इनका स्पेलिंग अलग अलग है और मीनिंग भी इनका अलग अलग है। तो अगर हम इस एक्सेस का मतलब देखें तो यहाँ पे हमारे पास इसका मतलब होता है ज्यादती। एक्सेस का मतलब होता है हमारे पास EXCESSED वाला एक्सेस जो है ज्यादती, मतलब ये एक्सेस की पोस्ट फॉर्म है। और एक्सेस का मतलब होता है हमारे पास ज्यादती। और हमारे पास जो असेस का मतलब हो जाता है वो क्या होता है हमारे पास, परमिशन, लिबर्टी और एबिलिटी टू इंटर और अप्रोच समथिंग। तो ये आ गया। तो हमारे पास यहाँ पर ज्यादती वाला एक्सेस ऑफ एवरीथिंग बैड, मतलब हर चीज का ज्यादा होना बुरा होता है, सही नहीं होता है। तो हमारे पास यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन कौन सा आ जाएगा हमारे पास, एक्सेस। ये वाला हमारे पास आ जाएगा करेक्ट ऑप्शन, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। 9th प्रॉब्लम का हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा आ गया, डी ऑप्शन। देन हमारे पास है, दिस बुक इज डैश टू द नीड्स ऑफ बिगनर्स। मतलब ये बुक, हमने ब्लैंक को फिल करना है कि ये बिगनर्स की नीड के लिए कैसी है। तो हमारे पास ऑप्शन दिए गए हुए हैं, अडॉप्टेड, देन हमारे पास अडेप्टेड, फिर अडेप्ट, फिर अडेप्ट। हमें अगर मीनिंग पता होगा इनका सबका तो हमें यूज भी इजीली कर पाएंगे। तो हमें अगर इनका मीनिंग देखें तो अडाप्ट का मतलब हमारे पास तो ये तो इसकी पास्ट फॉर्म आ जाती है, अडेप्ट का मतलब और अडेप्ट का मतलब में हमें डिफरेंस पता होना चाहिए। ये अडाप्ट हो गया, ADOPT, अडॉप्ट का मतलब हो गया हमारे पास
किसी चीज को अपनाना, या हम अगर कहें टू टेक समथिंग ओवर, उसको हम ADOPT अडाप्ट, ये वाला अडाप्ट आ जाएगा। फिर हम ADAPTED अडेप्टेड का मतलब करेंगे, देखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा इसका मीनिंग, टू चेंज समथिंग टू सूट योर नीड, मतलब किसी भी चीज को चेंज करना ताकि वो हमारी जरूरत के मुताबिक क्या हो सके, चेंज हो सके। फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं कि हम कोल्ड वेदर में अडेप्ट कर लेते हैं। अडेप्ट कर लेना मतलब खुद को चेंज कर लेना, हालात के मुताबिक चेंज कर लेना, उस वाले अडेप्ट को हम ADAPT बोलेंगे, अडेप्ट। देन ये इसकी फर्स्ट फॉर्म आ गई अडेप्टेड की। देन अडेप्ट, अडेप्ट का मतलब हम अगर देखें तो इसका मतलब हो जाता है एक्सपर्ट या किसी चीज में माहिर। तो हम ब्लैंक के लिहाज से देखेंगे, ब्लैंक में कौन सा वर्ड सही सेंस देगा, कौन सा अप्रोप्रिएट वर्ड आएगा हमारे पास, दिस बुक इज डैश टू द नीड्स ऑफ बिगनर। तो यहाँ पर मीनिंग हमें पता है, आप अडाप्ट का भी पता है, अडॉप्टेड का, देन अडेप्टेड का भी पता है, अडेप्ट का भी पता है, देन अडेप्ट का भी हमें पता है। तो हमारे पास कौन सा आ जाएगा, अडेप्टेड, जिसका मतलब मीनिंग हमारे पास मतलब क्या आ जाता था, टू चेंज समथिंग टू सूट योर नीड्स। मतलब ये बुक हमारे पास अडेप्ट, इसमें ये वाला ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा, क्योंकि बुक अगर हम देखें दिस बुक इज अडेप्टेड मतलब चेंज की गई है, किसके मुताबिक, टू द नीड ऑफ द बिगनर्स, मतलब जो शुरू शुरू में कोई पढ़ने वाले हैं उनकी ज़रूरत के मुताबिक जो है, शुरुआती क्लासेस के बच्चों के लिए ये जो है अडेप्ट की गई है, इसमें चेंजेस लाई गई हैं। तो हमारे पास ऑप्शन बी इसमें क्या आ जाएगा, करेक्ट आ जाएगा। आंसर की भी हमने दी हुई है आपके लिए, तो आप पहले इस एक्सरसाइज को खुद से ट्राई करेंगे, देखेंगे, खुद को जज करेंगे हम कितना इसको सॉल्व कर सकते हैं, कितना नहीं कर सकते हैं। तो उसके बाद आप यहाँ से भी हेल्प ले सकते हैं, अपने आंसर्स को लेके और इनको लेके आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। देन यहाँ पर कुछ पैसेजेस मैंने दिए हुए हैं आपकी एक्सरसाइज के लिए, आप इन पैसेजेस को देखेंगे और इनमें जैसे हमारे पास पैसेजेस फॉर्म में ब्लैंक्स आएगी, तो इन ब्लैंक्स को आपने ऑप्शंस दिए गए हैं हमारे पास, इनको फिल करना है। सबसे पहले इन ऑप्शंस के, आपको इन ऑप्शंस में दिए गए वर्ड्स के मीनिंग पता होनी चाहिए। देन इन मीनिंग्स का आपको पता होगा, अब अपनी वोकैबुलरी को सही करेंगे तो तभी आप क्या कर पाएंगे, यहाँ पे इन ब्लैंक्स को फिल कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया हुआ है, आई बिलीव द बिगेस्ट चैलेंज डैश दी हुई है हमारे पास, द वर्ल्ड इज दैट ऑफ, देन ब्लैंक है, पॉवर्टी अक्रॉस ए लार्ज। तो ये पूरी लगभग 11 ब्लैंक्स हैं हमारे पास, 11 ऑप्शंस दिए गए हुए हैं हमारे पास। तो हमने इन ऑप्शंस में से जो अप्रोप्रिएट वन होगा उसको लेके हमने इन ब्लैंक्स को फिल करना है। तो आपने ये एक्सरसाइज खुद से ट्राई करनी है, ये मैं सॉल्व नहीं करूंगा, ये एक्सरसाइजेस ये आपके लिए रखी है। हमने कैसे इडियम्स फ्रेजेस या अदर वर्ड्स को यूज करना है वो हमने देख लिया, वो एक्सरसाइज हमने एक फिल कर दी, ये पैसेज आपके लिए। इसके क्रॉस चेक कर के लिए मैंने आपके लिए यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं, सॉल्व या सॉल्व है लगभग। तो आपने पहले ऑप्शंस को कवर ही रखना है, इनको नहीं देखना है, आपने ट्राई करना है। अगर आपको इन चीज़ों के वर्ड्स के मीनिंग्स नहीं पता है तो आप पहले इनके मीनिंग देखेंगे, मीनिंग याद करेंगे, देन उनको फिल करेंगे। और सिर्फ यही नहीं, आप और बहुत सी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, रिलेटेड एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। आप वर्ड्स, अपने वोकैबुलरी को बिल्ड करो, अपने जो वोकैबुलरी है उसको जितनी बिल्ड करोगे उतना आपके लिए ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना इजी हो जाएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये पैसेज वन एक, और देन पैसेज टू, इसमें भी सेम तरीके से आपने फिल करना है। फिर पैसेज थ्री, तो ये 3 पैसेज मैंने यहाँ पे आपके लिए रखे हुए हैं या आपकी एक्सरसाइज के लिए रखे हुए हैं। तो इसमें आप खुद जब सॉल्व करेंगे, आप स्क्रीनशॉट लेके आप इन वर्ड्स के मीनिंग देखेंगे जब, तो आपका बेनिफिट ये होगा कि आपकी वोकैबुलरी भी बिल्ड होगी, आपको बहुत सारे वर्ड्स के मीनिंग भी पता लगेंगे। और आप खुद ट्राई करेंगे तो जब चीज़ इंसान खुद ट्राई करता है वो लाइफ टाइम के लिए भूलती नहीं है। तो ये आपके लिए बेटर रहेगा, आप इनको खुद से सॉल्व करें। इसके अलावा भी आप इंटरनेट लगभग हर किसी के पास अवेलेबल है, तो आप उसका भी यूज़ करें, पॉजिटिव यूज़ करें। आप एक्सरसाइज या मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करें ताकि आप अच्छे तरीके से एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर सको। तो आज हम यहीं पे
अपने टॉपिक को क्लोज करेंगे। और आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमारे चैनल पर जाएं और जो वीडियोस या टॉपिक्स हमने डिस्कस किए अभी तक आपने नहीं देखे उनको ज़रूर देखें। और क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड होती हैं एक दूसरे के, अगर आप उन चीज़ों को नहीं पढ़ेंगे डायरेक्ट आप हायर लेवल पे मतलब बेस लेवल से नहीं आएंगे तो आपके लिए चीज़ें मुश्किल होती जाएंगी। तो आज हम यहीं पर रखते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।